जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम निपट जाऊं रज बन के। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 9। आर्य समाज से किनारा। भक्ति प्रकाश में परमेश्वर का राम नाम द्वारा वर्णन तथा गुणगान है। इस पर आर्य समाज के प्रबंधकों ने विरोध किया और श्री महाराज जी को कहा कि भक्ति प्रकाश में राम शब्द के स्थान पर ओम लिखकर दोबारा छपवाएं। श्री महाराज ने उत्तर में कहा, मैं राम को नहीं छोड़ सकता तथा आर्य समाज से किनारा करता हूँ। सेवा भाव से राम नाम। और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में कई बार उल्लेख आता है कि महाराज का जब आर्य समाज के प्रबंधों ने कहा कि हम विरोध करते हैं, इसको राम में बदलो, तो वे लोग खड़े हो जाते थे। महाराज के जब प्रवचन चल रहे होते थे, सत्संग चल रहा हो जाता, तो वे लोग खड़े हो जाते थे। और हमें ये याद रखना है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी दीक्षा गुरु रहे थे, राइट, दीक्षा गुरु रहे थे। जब भी इस तरह का विरोध होता है तो एक चीज सदा सदा ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सत्य की राह पर हैं, जो ये प्रबंधक हैं ये अपनी सोच के साथ यहाँ पर आए स्वामी जी के पास और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देने को कहा। आप भक्ति प्रकाश में बहुत सारे प्रसंग है जिन पर आपको अगर आप महाराज से विनती करें वो छलकाएंगे, वो बताते हैं कि किस तरह वैरी जन खड़े होते हैं पर महाराज का तो राम नाम था, तो महाराज वहां से हट गए और किनारा कर लिया। बात अब ये आती है कि जब हमारा राम ही है, हमारे सदगुरु महाराज एक है, हमारा गुरु मंत्र एक है, हमारे ग्रंथ एक है, फिर कोई विरोध करता है आपके निजी काम पर,
वो भी स्वामी जी महाराज आकर खड़े होते हैं और कि करने दो, जो गलत काम करना चाहते हैं करने दो। बात तो तभी आती है कि हम उस रास्ते पर चलते जाएं जिस पर महाराज, जिन्हें हमने अपनी बुद्धि का, अपने चयनों का सारथी बनाया है, तो हम बनते जाएं, सो हम तो उनके पीछे चलते हैं और हमें उसका वो पुष्टि देते हैं। कोई इमेजिनेशंस नहीं होती, क्योंकि किसी के साथ हुआ नहीं इसका मतलब ये नहीं इमेजिनेशन है। क्योंकि किसी ने आम नहीं चखा इसका मतलब ये नहीं कि आम नहीं है। राइट, बिल्कुल सही है। सो इसलिए स्वामी जी ने किनारा किया और फिर अलग हो लिए। और फिर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि वहां के पुराने स्वामी 3 लोग अलग हुए उस समय, कि अगर वे लोग आज स्वामी जी वहां होते तो आज आर्य समाज कहाँ का कहाँ होता। लेकिन चयन नहीं ऐसे हुए। राइट, चयन नहीं ऐसे करते। आप महाराज कहते हैं आप तोड़ने में ज्यादा बिलीव करते हैं, बिखेरने में ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन महाराज का प्रश्न आता है कि जो जोड़ नहीं सकता उसे तोड़ने का कोई हक नहीं है। राइट, बिल्कुल। सो जिसे स्वीकार करना नहीं आता, जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो फिर वो तोड़े, कोई सेंस नहीं बनती है। या बिल्कुल। सो हम यहीं पे रुकेंगे और हम आज का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आया कि हम राम नाम का सिमरन हर समय करते हैं, अगर हम ना करें कुछ देर तो क्या वे दुष्कर्म बन जाता है हमारा। मुझे यहां से यही समझ आया कि आप जब प्रभु को याद कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं मेरे सत्कर्म हो रहे हैं, और जब प्रभु को याद नहीं कर रहे तो आप सोच रहे हैं कि ये पाप हो गया, दुष्कर्म हो गए। देखिए, सबसे पहले तो प्रभु को याद पहले करते हैं, फिर याद आती है। तो जब हम याद कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं है कि ये मेरा सत्कर्म बन रहा है। और जैसे ही हम मूल्य लगा देते हैं अपने नाम जाप पर, वो फिर बहुत ही छोटा बन जाता है। मूल्य नहीं लगाना कि ओ मैं राम नाम को याद कर रही हूं तो मेरे सत्कर्म बन रहे, इस तरह से नहीं। राम की याद आनी अनंत कृपा बरस रही है। प्रभु की याद आनी, प्रभु के संग चिपटे रहना, प्रभु का नाम चलते रहना, अनंत कृपा। ये मानना है मुझ पर अकारण अनंत कृपा बरस रही है कि मुझे प्रभु की याद आ रही है। ये नहीं कि मेरे सत्कर्म बन रहे हैं, ओ अब मैंने इतनी देर नहीं किया तो मेरे दुष्कर्म बनने लग गए। नहीं, वैसा नहीं। जबकि महाराज ने प्रवचन में कहा है कि हनुमान जी महाराज समझते कि प्रभु का विस्मरण पाप है। लेकिन आप देखिए, विस्मरण का क्या मतलब है। अगर हम देखी जाएं कि हम परमेश्वर को छोड़ के दूसरों का सहारा लेते हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरों के आश्रित रहते हैं। हाँ, और ये है मेजर चीज, जो कि हम प्रभु को भूल जाते हैं। और इसी भूलने का कोई परिस्थिति आ गई, भूल गए प्रभु को। राइट, दूसरी चीजों को याद कर लिया। हम सुंदरकांड जी की बैठक करते हैं तो वहां पर भी गजब का, माँ सीता ने कभी अपने मन में रावण को याद नहीं किया, राम को याद किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि भाई वो रावण ऐसे बोल के गया, ओ रावण कितना भयंकर था, ओ रावण
मुझे मार देगा, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल राम नाम सिमरन को याद किया। उन्हें विश्वास केवल सिमरन पे कि मैं जीवित रह रही हूं तो इस सिमरन के कारण, मैं बची हुई हूं तो इस नाम सिमरन के कारण। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी परिस्थिति आती है, हम वो लोगों की चर्चा करेंगे, फिर हम उसके उपाय ढूंढते रहेंगे कि भी कुछ हो जाए, मेरा ठीक हो जाए सिस्टम, ये हो जाए। जैसे एक साधक जी का पर किसी का केस हुआ है, तो वो थोड़े, जब भी उनसे बात होती, दूसरे से बात होती है, तो वो अपसेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा और उसी में घूमने लग जाते हैं। तो उन्हें कहा कि जब तक आपका इतना जाप नहीं होता, आप मन में नहीं लाएंगे केस की बात। प्रैक्टिस करनी होती है कि हम वो वाली जो विपदा आई हुई है, विपदा को ना सोचते रहे। और देखिए, माँ सीता जैसी विपदा किस पर होगी, है कि नहीं? और वो विपदा के समय केवल उन्होंने राम नाम का चयन किया, बिल्कुल। और देखिए, हनुमान जी ने ऑफर तक की, देवी देवता पधारते हैं ना, तो देव पधारे, उन्होंने ऑफर की कि आप मेरे साथ चलिए। कहते नहीं, मैं केवल एक का सहारा ले रही हूं और वे स्वयं आएंगे, उनका बनता है आना, राइट? तो उन्होंने देव का भी सपोर्ट स्वीकार नहीं की। सो इसलिए इतना सुदृढ़ विश्वास हमारा होना बहुत सुंदर है कि अगर हम दृढ़ संकल्प लेकर, प्रेम के वशीभूत होकर केवल अपने राम नाम पर आश्रित रहे, लेकिन उसका मूल्य नहीं करना। ओ, आपने बताया इतने करने हैं जाप, मैंने किए, मुझे क्या मिला, ये तो बड़ी गिरी हुई बात हो जाएगी, राइट? और राम नाम जो है कि हमारा कभी परिस्थिति दूर होगी। अरे भाई, इतना पुराने कर्मों के फल भुगतने पड़ रहे हैं, तो केवल भक्ति एक उपचार है, भक्ति एक उपाय है जिससे आपके कर्म धुल सकते हैं। दैट्स इट। सो इसलिए भक्ति कीजिए, वो भी निष्काम भाव से। नहीं तो प्रभु जो देना चाहते हैं वो छप्पड़ फाड़ के, वो हम अपनी मांग करके उसे छोटा सा बना देंगे। सो इसलिए प्रभु का ही केवल नाम लें, अपने जाप सिमरन में बढ़ाएं, लेकिन उसका मूल्य नहीं डालना, राइट? उसका मूल्य नहीं डालना कि भाई अपने काम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, जब बच्चों के पढ़ा के फिर से अपने आप के साथ आए, मतलब आप कनेक्टेड हैं। हाँ, आप कुछ देख रहे हैं, घूमने गए हैं, फैमिली के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। जब वापस आए, अपने आप के साथ टाइम मिला, आप लगे हुए हैं अंदर, आप कनेक्टेड हैं, तो आप डिस्कनेक्ट होते ही नहीं है, राइट? सो एज ए गृहस्थ हमें अनेकों काम करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपने वो टास्क कर लिया, आप वापस आते हैं, आप राम नाम के साथ ही हैं, आप परमेश्वर के साथ ही हैं। या सो इसलिए पाप तो तब है जब हम दूसरों का आश्रय लेते हैं, डगर डगर इधर उधर जाते हैं, इंतजार करते हैं, या उसकी सोचते हैं जिसने कष्ट दिया है। नहीं, राम को ही सोचना है, उनका ही स्मरण करना है, और जितना धन्यवाद कर सकें हर माला के बाद कि महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, ये माला करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ये माला करवाई। नथिंग लाइक इट, राइट? साइए, सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।